निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के साथ ही हम बच्चों को मुंह मीठा कराकर अपने इस विशाल परिवार में प्रेम पूर्वक और आदर सम्मान के साथ हम अपने सारा परिवार में स्वागत करने जा रहे हैं। सिर्फ ये प्रवेश उत्सव ही नहीं बल्कि एक कड़ी है जो हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे इस अंधकार से उजाले की तरफ और एक ऐसा कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं जिसमें वे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम इन प्यारे बच्चों का अपने सारा परिवार में स्वागत करने जा रहे हैं और हमारा आशीर्वाद, प्यार, दुलार, सम्मान सब कुछ इन बच्चों के साथ। हम बच्चों को टीका लगाकर, माला पहनाकर और उन्हें निःशुल्क गणवेश और पाठ्य पुस्तकें देकर उनका मुंह मीठा और श्री दीपक यादव जी से मेरा करबद्ध निवेदन, कृपया आप ससम्मान मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। दीपक यादव जी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका उद्देश्य बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ाना और अभिभावक में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना। हर बच्चा पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमें प्रवेश कराया गया। जोरदार तालियों के साथ हम इन प्यारे बच्चों का अपने सारा परिवार में स्वागत करें। आदरणीय पूर्व सांसद कमल मान सिंह जी, आदरणीय महामंत्री जिला श्री विनोद भट्ट जी से निवेदन करके कृपया मंच पे आ जाए। आदरणीय संजय सिंह जी MIC मेंबर कृपया मंच पे आ जाए। आपसे निवेदन। जिला भाजपा अध्यक्ष आदरणीय श्री भारत सिंह सिजोरिया जी, पूर्व सांसद श्री कमल मान सिंह मरावी जी, आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय विनोद भट्ट जी, आपसे सादर निवेदन कृपया। मेरा हो गया है स्कूल की छुट्टी लग गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम। मैं आप सबको अवगत करा दूं, हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चे इस समय शाला प्रवेश के लिए तैयार हैं। शासन की मंशा अंतिम छोर तक बच्चों को उचित शिक्षा देनी और यह वही है शिक्षा जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है और यह विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चे
अपनी शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे मुख्य अतिथि द्वारा में बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर कैसे ध्यान दिया जा रहा है। यह पत्रिका हमारे बच्चों के द्वारा यह पत्रिका बनाई गई है, जिसमें विशेष कलाकृति छटकर दीवार पत्रिका में लगाई गई है। NEP 2020 के तहत बच्चों के सर्वांगीण विकास में लेखन और कला पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस समय शिक्षक गौरव अलंकरण जो मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण पुरस्कार के लिए पुरस्कृत किया जाना है। मैं आप सबको अवगत करा दूं, आज हम भी यहाँ है क्योंकि एक शिक्षक हैं। श्रीमती ब्रिजेश राजवाड़े, प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला परसा। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी कि आप सभी को करबद्ध हो जाएं और साथ ही साथ तालियां बजती रहें। श्रीमती ब्रिजेश राजवाड़े जी, श्रीमती गंगोली सिंह जी, श्रीमती प्रिया सिंह जी, श्रीमती बाला सिंह, पूरे शिक्षा विभाग की टीम के लिए एक पुनीत अवसर है, जिस दिन शिक्षक और छात्र दोनों एक नए सर्वेक्षण को देख सकते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर शिक्षा विभाग के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में शिक्षा के माहौल को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं पूरा बारे में आप सबको बताना चाहूँगा। जिले में सारे भवन नहीं विद्यालय हैं, ऐसे विद्यालय जहाँ पे विशेष रूप से शौचालय बनी है, दोनों निर्माण कार्य हो सके हैं से और राज्य शासन के साथ मिलकर उनका निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा जिले में क्लास 1 से क्लास 12 के जितने बच्चे हैं, आपका यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उन बच्चों की नींव को मजबूत करें। शाला प्रवेशोत्सव का दिन वह दिन है जब बच्चा क्लास 1 में प्रवेश करता है, तो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक वो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के गाइडेंस के अंदर रहता है। तो मैं प्राइमरी स्कूल को सबसे महत्वपूर्ण कहीं मानता हूँ। जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, तो जो हमारे टीचर्स हैं, उनसे हम सबों का अनुरोध रहता है कि आप उन बच्चों पर अधिक से अधिक ध्यान दें, ताकि कोई बच्चे आगे चलकर मजबूती से समाज में खड़े रहें और उनका नहीं मजबूत होगा तो आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। आगे कई बार हम लोगों के मन में यह रहता है कि सरकारी विद्यालय है और सरकारी विद्यालय का सिस्टम है, लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में जितने भी नागरिक बच्चे उपस्थित हैं, उनमें से अधिकांश सबों ने मुझे भी शामिल करके अधिकांश सबों ने शासकीय विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की है। तो हम सबों को शासकीय विद्यालयों को, उसके माहौल को और टीचर्स को जागरूक चाहिए। और मैं आप सबों को आगे शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिला प्रशासन आप लोगों के साथ मिलकर जो शासकीय विद्यालयों का माहौल है उसको हम और अधिक बेहतर बनाएंगे, जिससे कि शासकीय विद्यालयों में प्रवेश करना, शासकीय विद्यालयों में पढ़ना हम सबों के लिए गर्व का विषय हो सके। मैं आपके माननीय मंत्री महोदय सहित समस्त जनप्रतिनिधियों को आपके कार्यक्रम में आप सभी ने अपनी बहुमूल्य उपस्थिति है जिला प्रशासन की तरफ से और हम सभी लोगों को शिक्षा विभाग की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और साथ ही आश्वस्त करता हूँ कि जिला प्रशासन शिक्षा विभाग के साथ मिलकर, पूरी टीम के साथ मिलकर जिले में हर समय शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास करता रहेगा। नगर पालिका निगम अंबिकापुर श्रीमती मंजूषा भगत को जोरदार तालियों से अभिवादन के लिए आमंत्रित कीजिए माननीय महापौर को। भारत माता की वंदे। आज जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री और अंबिकापुर के लाडले शहर सम्माननीय राजेश अग्रवाल जी और छत्तीसगढ़ गृह
गृह मंडल निर्माण के अध्यक्ष सम्माननीय अनुराग सिंह देव जी और युवा मोर्चा के युवा आयोग के अध्यक्ष और पूर्व पार्षद सम्माननीय जी संजय सिंह तोमर जी, साथ में भाजपा वरिष्ठ जिला अध्यक्ष भारत सिंह जी, साला बड़े पुस्तों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ में हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षा विभाग को शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए जो अभिभावकों को ही शाला विकास समिति में मेंबर बनाने के लिए, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ शासन किसी भी प्रकार किसी भी हालत में शिक्षा का स्तर सुधरे इसको लेकर हमारा छत्तीसगढ़ शासन जो अभिभावक है उन्हीं को शाला विकास समिति में रख रहे हैं। इसलिए सभी बच्चों को अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ में नगर निगम के महापौर को कहे कि शिक्षा में ये भी कड़ी जोड़े सभी शिक्षकगण सभी अभिभावक और हमारे बच्चे जहाँ भी शिक्षा का मंदिर है स्कूलों में कम से कम कचरे के लिए जो बच्चे लोग फैलाते हैं हर जगह कम से कम 10 दिन रखें और कचरा न फेंके। ये भी शिक्षा में एक कड़ी जोड़े, क्योंकि बीजापुर शहर को पूरे विश्व में ही हमारा पूरा भारत देश नंबर 1 में पहचाना जाता है। शाला प्रवेश उत्सव जिस तरीके से सरगुजा प्रशासन और जिला के द्वारा मनाया जाता है और इन सभी चीजों को देख करके मैं विचार कर रहा था कि जब हम लोग छोटे थे और स्कूल जाने की बारी होती थी तो कान पकड़ के हमको स्कूल भेज दिया जाता था, और आज जिस तरीके से सम्मान और बच्चों को एक उत्साहपूर्ण वातावरण में और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ बच्चों को आज प्रवेश उत्सव के रूप में स्कूल भेजने की और उसको शिक्षा की जो शुरुआत कराई जा रही है, ये निश्चित रूप से बहुत ही उत्साहजनक माहौल है। सत्र 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जिला स्तरीय शाला प्रवेशों का जो आयोजन हुआ, मैं इसके लिए बहुत बहुत शिक्षा विभाग को और जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के बीच उपस्थित होकर और उनको तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर हम अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं, बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह केवल एक शासकीय कार्यक्रम नहीं बल्कि हमारे बच्चों के सपनों, उनके उज्जवल भविष्य और शिक्षा के प्रकाश का उत्सव है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो समाज में समान अवसर, आत्मविश्वास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ शासन प्रत्येक बच्चे पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आप सभी जानते हैं, जब हम मध्य प्रदेश से अलग हुए थे, हमारे यहाँ स्कूलों की बहुत कमी थी, बहुत दूर दूर में स्कूल थे, बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे, इतनी दूरियां थी, आने जाने के रास्ते भी सुगम नहीं थे। जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जब छत्तीसगढ़ की कमजोर शिक्षा पर ध्यान दिया तो एक साथ लगभग 2000 स्कूलों की स्वीकृति दी, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की। तब जाके जो हर गांव में स्कूल खुले। वैसे ही लगातार हमारी सरकार निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना, निःशुल्क गणवेश वितरण योजना, मध्याह्न भोजन योजना, PM-3 योजना, इंस्पायर अवार्ड योजना, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, वार्षिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा का संचालन, शिक्षा का अधिकार, व्यावसायिक शिक्षा, ICT स्मार्ट क्लास योजना, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, घुमंतु बच्चों हेतु विद्यालय का संचालन। इस प्रकार से ऐसी शिक्षा लाई गई, ऐसी व्यवस्था लाई गई कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी देसाई जी लगातार बोलते हैं कि हम सभी जनप्रतिनिधियों का, शिक्षकों का, नागरिक बंधु को यही प्रयास करना चाहिए कि हमारे आसपास का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा
दायित्व देना चाहूंगा हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को कि आपको पता चलेगा कि आपके अगल बगल में कौन सा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। आप उनके पालक को बताइए, अपने पालक को बताइए या अपने गुरुजन को बताइए, ताकि वो उसके माता पिता से संपर्क कर उसको स्कूल तक लाए। लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसमें हम सबकी सहभागिता आवश्यक है। वैसे ही बहुत से बच्चे आगे जाकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, इसलिए भी मुख्यमंत्री जी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट न हो। तो मैं सभी बच्चों से, अभिभावकों से, गुरुजनों से विनम्र आग्रह करूंगा कि आप सभी इस और विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा ही आज के समय में शिक्षा ही सफलता का मूल मंत्र है। इसे कोई भी बच्चा साक्षर हो, ये हम सभी का लक्ष्य है, उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर के हम सभी संकल्पित हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन कि सभी को शपथ दिलाएं, उल्लास शपथ नव भारत साक्षरता। ये जो मैं पुरस्कार की घोषणा किया हूँ, अनुराग भाई बोले थे, तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से जुड़कर शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करूंगा और कर्तव्यपूर्ण भाव से योगदान दूंगा। मैं शिक्षार्थियों को साक्षर बनाने में अपने पूर्ण ज्ञान और कौशल का प्रयोग करूंगा। मैं लोगों को साक्षर बनाने के लिए प्रेरित करूंगा और मेरा यह निरंतर प्रयास रहेगा कि देश का जन जन बने साक्षर। धन्यवाद।